आप सारे बहुत अच्छे हैं और हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में जो यूनिट नंबर 5 है। और आज हमारा पहला टॉपिक है नंबर सीरीज के बारे में और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। इसकी कोई सिंपल बातें होती है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नंबर सीरीज के बारे में क्या होता है कि एक सबसे पहले हमें उस सीरीज को देखना, जो नंबर सीरीज आपको दी गई है ना, पहले उसको आप ऑब्जर्व करो, उसको देखो। कैसे देखने का मतलब सर आप क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जैसे देखो 2 है, ठीक है, शुरुआत में 2 दिया, फिर 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया। इससे एक बात आपको समझ में आ रही है कि देखो 4-5 चीजें हो सकती है नंबर को अरेंज करने में। या तो उसमें एडिशन हो सकता है, यानी कि अगले नंबर में कुछ जोड़ा गया हो, ये बात हो सकती है पहले। या ये हो सकता है कि घटाया गया हो, यानी कि सब्सट्रैक्ट किया गया हो। या ये हो सकता है कि मल्टीप्लाई या गुणा किया गया हो। या ये हो सकता है कि डिवाइड किया हुआ हो। या ये हो सकता है कि सिक्योर किया हो, वर्ग बनाया हो। या ये हो सकता है कि क्यूब बनाया गया हो। तो यानी कि अगर एडिशन होगा तो बढ़ेगा ना, जैसे 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इससे एक बात आप समझ गए होंगे कि सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना तो नहीं हो रहा, इससे घटाव तो नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, एक पहला आइडिया। तो इस घटाव वाला यानी कि जो सब्सट्रैक्शन वाली बात है वो तो आप काट दोगे, इस पे लगाओगे ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात हो रही है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई देखो आप नहीं हो रहा, यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा। एक दूसरा छोड़ सकते हो, डिवाइड वाला भाग भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर किसी चीज में किसी को डिवाइड करते हैं तो आगे वाला नंबर कम होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा। इसमें 2 चीजें बची, यानी कि बढ़ रहा है। तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो आगे प्लस हो रहा है या फिर इनटू हो रहा है। प्लस हो रहा है या इनटू हो रहा है। इनटू हो नहीं रहा, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो माइनर चीजें बढ़ रही है। तो सीधा सा आइडिया लग गया कि प्लस हो रहा है। हमें इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। मैंने क्या कहा कि भी कोई भी नंबर की सीरीज बनाते हैं, या तो प्लस होगा उसमें एक दूसरे नंबर में, या माइनस होगा, या फिर इनटू होगा, या फिर डिवाइड किया जाएगा, या फिर वर्ग किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा, या फिर क्यूब किया जाएगा। ऐसा ही किया जाता है। तो आपको आइडिया पहले लगा लेना है। नंबर सीरीज जब आपके सामने लिखी हो ना, तो देखना है आपको कि भी क्या चीज है, इसमें प्लस किया गया है, एक माइनस किया गया है। अगर बढ़ रहे हैं तो 1-2 बातें हैं, या तो प्लस किया हुआ है और यहाँ पे इनटू किया हुआ है, या फिर स्क्वायर किया हुआ है, या क्यूब किया हुआ है, अगर बढ़ रहा है तो। लेकिन अब आपको देखना है कि बढ़ किस हिसाब से रहा है। अगर 2 गुना 3 गुना कोई बात हो रही है तो मान लो आप इनटू हो रहा है। अगर नंबर्स में ऐसा लग रहा है कि ऐसे नंबर से थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है। इसी तरह अगर घट रहा है, अगर बहुत बड़े मात्रा में आगे वाली संख्या घट रही है, तो हमें मानना है कि डिवाइड हो रहा है, ये भाग दिया जा रहा है। अगर ऐसे थोड़े नंबरों में घट रहा है तो हमें मानना है कि इससे घटाव हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ये सारी बातें ऑब्जर्व करनी है, आइडिया लगाना है सीरीज को देख के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो बात बोली है उनको 1-2 बार सुनना, आराम से दिमाग में रखना, और इससे आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा, बहुत पजलिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं आगे। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो आपके पीडीएफ में भी है। जैसे 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से क्या हो रहा है? 4, 4 से क्या हो रहा है? 6, 6 से क्या हो रहा है? 8। तो आप सीधा सा बताओ, प्लस 2 हो रहा है सब में? प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सीधी सी बात हो गई, प्लस 2 हो रहा है। तो ना आगे वाला नंबर क्या आएगा इसमें? 10। क्या आ गया? 10 आ गया। यही पूछते हैं, ये देखिए, ये पूछते हैं कि आगे वाला नंबर क्या होगा, तो इसमें आगे वाला नंबर क्या हो गया? 10 हो गया। या बीच वाला नंबर कोई मिस कर देते हैं तो कि 6 होगा। इस तरह से बात करनी है। तो इसमें सारे में क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें इसमें देखो 5 के बाद 30, 30 के बाद 55, 55 के बाद 80। तो 5 में कितना जोड़ेंगे आप? 5 में जोड़ना, कितना जोड़ा? 25। और 30 में कितना जोड़ा हुआ है? फिर 25। और 55 में कितने जोड़ेंगे? 25। और 80 आगे वाला नंबर क्या आएगा? 80 में जोड़ दो 25, कितना होगा? 105। ठीक है, 105। ये प्लस 15 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ये प्लस 25 है। सब में क्या हो रहा है? प्लस 25 है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको काट देना और प्लस 25 लिख देना। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये अरेंजमेंट होगा और आगे वाला नंबर पूछेगा आपसे। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे और उसको आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें सिंपल सब्सट्रैक्शन की या सिंपल घटाना, तो 30 से देखो 25 हो रहा है, 25 से 20 हो रहा है, 20 से 15 हो रहा है। तो आगे वाला क्या होगा बताओ? तो देखो 30 से 25 यानी कि -5 हो रहा है, -5। 25 से यानी कि 25 से 20, देन -5। 20 से 15 यानी कि -5, और 15 से
-5 करोगे तो यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर 10 है। और ये भी थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 2 चीज़ें मिस प्रिंट है, यहाँ पे -5 कर लेना -15 की जगह। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। बहुत सिंपल सा है, आपको नंबर देख के एहसास हो जाना चाहिए ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ एहसास हो गया कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि प्लस हो रही है कोई चीज़, माइनस तो हो नहीं रही क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, इसमें 5 से 30 हो रहा है, 30 से 55 हो रहा है, 55 से क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। यहाँ तक तो आप आइडिया लगा कि यार इंटू हो रहा होगा, लेकिन यहाँ देखा यार, यहाँ 30 से फिर 55 नहीं बढ़ा, इसका मतलब इंटू तो नहीं हो रहा आगे चीज़ें, ये कोई प्लस हो रहा है, कोई बड़ी संख्या प्लस हो रही है, तो वो आ गया 25। तो इस तरह से आपको देख के आइडिया लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आगे है सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, जैसे 2 के बाद 8 आया, 8 के बाद 32 आया, 32 के बाद 128 आया, 128 के आगे ये पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो एक देखो 8 कब आया, 2 से 4 का इंटू करा तो 8 आया, 8 से 4 का इंटू करा तो 32 आया, 32 का 4 से इंटू करा तो कितना आया, 128 आया। और अब 128 से आप 4 का इंटू कर दो, कितने आ गए, 8 चौके 32, बच गए 3 बार चौके 48 और 3 51, 512। ये आ गया नेक्स्ट नंबर, यानी कि इसमें 4 का इंटू हुआ है। ये बहुत सिंपल चीज़ें लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को हम बढ़ा देंगे। और मैंने कहा है इन नोट्स को आप 2 4 5 बार आराम से इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अपना, ये रह गया स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो अब इसमें, अब ये नंबर सीरीज दे दी आपको 1 1 4 36। अब इस चीज़ से आप देखो क्या चीज़ हो रही है, 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है। तो आप इसमें ये कह सकते हो प्लस तो नहीं हो रहा, कुछ और ही गड़बड़ है, क्योंकि 1 के बाद 1, फिर 4, फिर 36, प्लस नहीं हो रहा, माइनस भी नहीं हो रहा क्योंकि घट भी नहीं रहा। ठीक है, डिवाइड भी नहीं हो रहा क्योंकि घट नहीं रहा। अब आपने लगा कि इनटू हो रहा है, कोई चक्कर इनटू का है, यानी कि या फिर स्क्वायर का चक्कर है। ठीक है, इनटू या स्क्वायर का। तो जैसे इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें इसी का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है इस नंबर का, और इसी के साथ इसका इनटू किया गया है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा मान लेना 1 का स्क्वायर हो या 1 का क्यूब हो, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, और इसी नंबर से इसका इनटू कर दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आगे देखो 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, 4 का 1 से इंटू करा, 4 आ गया, यानी कि पीछे वाले नंबर से तो इंटू कर रहा है, और नीचे क्या है, बिल्कुल स्क्वायर वाली पोजीशन चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 1 का स्क्वायर करा कितना आया, 1 आया, 1 का इस पीछे वाले नंबर से इंटू करा, 1 आ गया। ठीक है, वैसे ही आगे वाला इस सीरीज को हम ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर करा कितना आया, 4 आया, और 4 को इससे इंटू करा कितना आया, 4 आया। अब आगे 3 का स्क्वायर लेंगे, किसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, 9 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो नहीं आ गया। अब किसका स्क्वायर करना है, अब स्क्वायर करना है जी 4 का, किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का, किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का, 4 चौके कितना हो गया, 16, और 16 इंटू 36 इसका आंसर आ जाएगा। 36 इंटू 16 में जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 16 को 36 से इंटू करना है। जैसे इसमें किया है ना, 3 से 3 इंटू करा 9, 9 चौके 36 ऐसे आया है। तो इसी तरह इस सीरीज़ को रेगुलर चला रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे आगे नंबर निकलते रहेंगे, यानी कि इसमें रिलेशन स्क्वायर का रिलेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बहुत गौर से देखो, ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी, 1 2 बार सुनोगे तभी आएगी। बिल्कुल रिलैक्स होने की बात है, कोई पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से चित्त को शांत करके बढ़िया से बैठ के सुनना है, कॉपी पेन हाथ में लेके इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब मत कर देना इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से करना, सोच समझ के करना, हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे है प्रीवियस नंबर एडिशन का है। ये देखो, ये 0 है ना, ये आप में नहीं है, ये 0 काट देना प्लीज़। 2 4 ऐसी है पूरे नोट्स में जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये 0 काट देना। तो इसके बाद क्या है, 1 2 3 5 है, 1 2 3 5, ये कैसे आया बताओ। अब देखो इसमें आइडिया, एक चीज़ देखो, इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा माइनस तो नहीं हो रहा क्योंकि बढ़ रहा है, तो इसमें एडिशन हो रहा है। तो एडिशन कैसे हुआ, देखो 1 और 2 3, 2 और 3 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 और 5 8। बात समझ गए। ठीक है, या फिर 0 ले भी लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 5 3 और 2, 0 और 1 1, 2 और 1
3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि ये रिलेशन है इसमें, ठीक है। यानी कि देखो किसी भी तरह रिलेशन बना सकता है वो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस दिमाग में जितनी प्रैक्टिस होगी ना वैसे नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे आपको कि अच्छा इसका ये रिलेशन है, अच्छा इन नंबरों का ये रिलेशन है। यानी कि आपको रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करनी है कि इसमें घटाव हो रहा है, जोड़ हो रहा है, इनटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्केयर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है आपको देखना है, कौन किस से रिलेट कर रहा है, हर नंबर को ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखो रिलेशन कैसे आपस में रिलेट कर रखा है कि 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 3 और 5 8 आएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको देखना है, प्रीवियस नंबर का एडिशन कर रखा है, पहले वाले नंबर को जोड़ रखा है आगे वाले नंबर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। आगे है जैसे ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला, पिछला नंबर जोड़कर बनाया था, इसके बाद है इसमें स्क्वायर और प्लस काउंटिंग ये करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपको बहुत आराम से देखना है क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। स्क्वायर करना है, पहले वर्ग करना है, फिर काउंटिंग यानी कि गिनती में कैसे, 1 के बाद 3 दे रखा था, 3 के बाद 9, 9 के बाद 21, तो नेक्स्ट नंबर बताना है आपको यहाँ क्या आएगा। तो आप सोचो क्या आएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 21। तो आप ये देख लो कि जोड़ा हुआ तो नहीं है, कोई ना कोई स्क्वायर का पंगा है, इनटू का पंगा है, ठीक है। घटाओ तो वैसे हो ही नहीं सकता, ना डिवाइड हो सकता, तो इसी का स्क्वायर करके इसी को जोड़ा है। तो यानी कि देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, और 1 कितना हो गया 2, और 2 और 1 3। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, इस नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 करा है, यानी कि स्क्वायर बना के उसमें प्लस 1 करके पीछे वाला नंबर जोड़ा है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा उसमें प्लस 1 कर दिया 2 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसा चलेगा। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 और 2 6, ये 6 हो गया, और 6 में कितना जोड़ा 3, तो देखो कितना आ गया 9 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 और 3 12, 12 में कितने जोड़ा है 9 जोड़ा है तो 21 आ गया, ठीक है। आ गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या करोगे, वो जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसी को ये जोड़ रहे हैं और पिछले वाला नंबर जोड़ रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या करा हमने, दोबारा समझना, 1 का स्क्वायर के लेके चले, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, 2 का इसके साथ क्या करा, इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया। वैसे ही 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 2 ये 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, 12 और 9 21। तो वैसे ही हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये 4 कितने हो गए 20 हो गए, 16 और 4 20 हो गए। 20 में क्या जोड़ना है 21 जोड़ना है, तो आंसर आ गया 41, ये आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप करके पूछना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, आराम से समझना है, एक एक चीज़ में दिमाग खुद का भी लगाना। ये नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो नंबर्स को तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं है कि बहुत पजल हो जाओ, ठीक है फ्रेंड्स। देखना पड़ेगा, 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी ऐसा रहेगा ये कैसे होगा ये कैसे होगा। बेसिक चीज़ पकड़ने की कोशिश करो, फिर अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बताना है, इसका ये आपके लिए होमवर्क है कि ये नेक्स्ट क्या आएगा। ये मैं कल क्लास में आपसे पूछूंगा कि इसमें इसका सॉल्यूशन मैं कल करवा दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में मीन्स ये करवा दूंगा। इसका आपका होमवर्क दिया हुआ है, आपको बताना है ये कैसे हुआ है और इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, यानी कि 49 के आगे इसका क्या आएगा। कल तक करके देखना है, अपने नोटबुक में करके रखना अपने पास, और आगे जो कल का वीडियो आएगा उसमें मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये आपको करके रखना है और मुझे ये बताना है कि 49 के आगे कौन सा नंबर आएगा। कल आप क्रॉस चेक करेंगे आपका आंसर, आप चेक करना जब इसको हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये नंबर के बारे में कुछ बातें समझ में आई होगी कि नंबर में कैसे कैसे करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, बस 4-5 चीज़ें याद रखनी है कि बढ़ रहा है तो पता है कि प्लस हो रहा है, घट रहा है तो पता है माइनस हो रहा है, अगर बहुत बड़ी स्क्वायर वगैरह में बढ़ रहा है, क्यूब वगैरह में बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बहुत बड़ी मात्रा में घट रहा है तो डिवाइड हो रहा है। इस तरह के रिलेशन दिमाग में आ जाने चाहिए कि अच्छा ये बात हो रही है, ये यूँ कह रहा है,
यूँ कह रहा है ये क्वेश्चंस मैंने जो आपको पीडीएफ में दिए हैं, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से बेस्ट है। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोशिश ना करें, इनको 2 4 5 बार करोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का मैथ में प्रॉब्लम आती है, मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें इतना भी टाइम वेस्ट मत कर देना कि इसी पे लगे रहो। क्योंकि इसीलिए हमने अब इसको दिया है नंबर, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बहुत है। क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो यूजीसी नेट पेपर का फर्स्ट, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक के आराम से करोगे तो आराम से क्वेश्चंस उसको हो जाएंगे। बहुत हाई लेवल का वो वहाँ पे नहीं पूछा जाता है। आप उस तरह की बात ना करिए जो बैंक पीओ में या फिर एसएससी लेवल की, वहाँ पे मैथ को ही फोकस किया जाता है। आप में सिर्फ मैथ को फोकस नहीं किया जाता, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बिल्कुल ये जनरल सी बातें करेंगे, जनरल बातें हमें जाननी है। बहुत डीप में जाके ज़्यादा टाइम प्लीज़ वेस्ट मत कर देना। एग्ज़ाम का टाइम है, बस जो बातें बता जा रही है उनको ध्यान से सुनो, उन्हीं की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस आपको आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके अच्छे से सुन के सारी चीज़ों को करना है, घबराना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप को आपको सारी बातें समझ में आई होगी।